न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, हम लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं जो कि प्रदेश में चर्चा का विषय होती हैं। आज भी हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि आजकल प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले काफी दिनों से एक चिट्ठी वायरल हो रही है। शराब पीने के शौकीन, जो शराब पीने के शौकीन है, उन लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम, क्योंकि उनके पास आबकारी विभाग भी है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि जो हम शराब, देसी शराब पी रहे हैं उसमें काफी स्मेल आती है, बदबू आती है, तो इस स्मेल का फ्लेवर चेंज किया जाए। इस बात पर आपको हंसी भी आएगी, लेकिन ये सच्चाई है। इन दिनों जो चिट्ठी वायरल हो रही है उसका आज हम आपको सीधा दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये वो चिट्ठी है, सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, ये वो चिट्ठी है। ये देखिए, ये हमारे हाथ में भी है चिट्ठी, जो कि वीरेंद्र सांगवान ने लिखी हुई है, जो कि हिसार जिले के हैं। और पूरे शराबी माननीय उप मुख्यमंत्री के नाम इन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, देसी शराब का फ्लेवर चेंज करने के लिए। चिट्ठी में लिखा है, श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि हम उपरोक्त विषय पर आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं और गुजारिश करते हैं कि आजकल जो देसी शराब कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है वह बहुत ही घटिया स्तर की बनाई जा रही है। हम गरीब आदमी हैं और गरीब आदमी ही देसी शराब को पीते हैं। जब हम पीकर किसी आदमी के पास बैठते हैं तो हमारे मुंह से इतनी बदबू आती है कि कोई पास बैठने नहीं देता। अगर इसका फ्लेवर चेंज हो जाए तो जिससे कि हम इससे बदबू ना आए, तो हमें भी समाज में इज्जत से लोग देखें, वह घरवाली भी बदबू से परेशान न हो। हम भी राज्य के राजस्व बढ़ाते हैं तो हमारी भी थोड़ी बहुत सुनी जानी चाहिए। यह राज्य के सभी शराबी भाइयों की एक गंभीर समस्या है। आपसे, आपके पास ये महकमा भी है, आप इन सभी देसी शराब बनाने वाली कंपनियों को आदेश दे सकते हैं कि इसको बदबू रहित बनाया जाए। हम अमन चैन पसंद नागरिक हैं, अतः हमारी सभी शराबी भाइयों से उम्मीद है कि आप इस विषय की ओर ध्यान देंगे। आपकी अतः कृपा होगी। वीरेंद्र सांगवान, ये वीरेंद्र सांगवान की जो चिट्ठी है हमने आपको दिखाई है, और ये मोबाइल में भी वायरल हुई है। ये चिट्ठी मोबाइल में भी वायरल हो रही है पिछले काफी दिनों से। आज बातचीत के लिए हमारे साथ में हमने वीरेंद्र सांगवान को ढूंढ ही लिया और वीरेंद्र सांगवान हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। चिट्ठी आपने लिखी जी, आपने चिट्ठी लिखी है उप मुख्यमंत्री को। कब लिखी थी चिट्ठी? ये पहली चिट्ठी जी 2021 को लिखी थी जी। इसका दूसरी चिट्ठी का रिमाइंडर है जी, ये 14/3/2022 को लिखी थी जी। 22 को लिखी है। तो ये चिट्ठी आपने खुद जाकर दी है या इसका कहीं आपने कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह में डलवाई या कुरियर करवाया? स्पीड को पोस्ट करवाई सर, ये नारनौल से स्पीड पोस्ट करवाई। तो किस विषय को लेकर चिट्ठी लिख दी है? बड़ा ही आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, काफी लोग इस पर हंस के चटकारी भी ले रहे हैं कि ये कैसी अजीब चिट्ठी है। जैसे सर, ये लाखों शराबी भाइयों की मतलब समस्या है। मतलब एक तो इसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है जो हरियाणा में शराब बिकती है। अच्छा। दूसरी, इसमें बदबू बहुत ज्यादा आती है। तीसरी, इसकी मतलब जो पैकिंग की प्रक्रिया, इसकी जो कैप लगी होती है, ढक्कन बोलते हैं जिसको, वो इतना मतलब लूज जाता है, वो ऐसे कैसे ऊपर के ऊपर निकल जाता है, उसकी खुलता नहीं वो अच्छी तरह से। मतलब उसमें कोई पानी मिलाए, कैप्सूल मिलाए, कुछ भी मिलाए। वीरेंद्र जी, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, ये लिखा भी होता है उसके ऊपर। आप वहीं जो सरकारें होती हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, वो लिख के भी भेजते हैं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और आप फ्लेवर चेंज की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। मतलब वो तो इच्छा जी सबकी अपनी, किसका दिल करे पिए ना पिए। सरकार ने ही लाइसेंस देके दुकानें खोली हुई हैं जी, ठीक है, वो मर्जी है, लेकिन सरकार ने बात तो सुननी चाहिए। नहीं मतलब इतनी घटिया कि मतलब 150 रुपए की बोतल देते हैं जी यहाँ जी। मतलब 150 में 50 रुपए की दारू भी नहीं मिलती उसमें। मतलब वो प्योर मानो जहर ही है, मतलब ऐसी कच्ची पक्की घोल के डाल देते हैं और पिला देते हैं। नहीं, आपको आप कहते कि बदबू आ रही है, बदबू, आप पीना छोड़ दो शराब को। नहीं, वो तो मर्जी है, सभी पीते हैं। सरकार दुकानें बंद कर दे, ऑटोमेटिक छूट जाएगी। सरकार तो बहुत ज्यादा राजस्व मिलता है, बहुत सारे पैसे मिलते हैं। नहीं, वो पैसा क्यों लूट रहे हैं? तो मतलब चीज भी तो अच्छी उपलब्ध कराए नहीं। अच्छा, तो आपने फ्लेवर की बात की है, कैसा फ्लेवर होना चाहिए इसके अंदर? इसमें बदबू कम आए जी, मतलब थोड़ी क्वालिटी अच्छी हो, यही है सबसे बड़ी बात तो। और इसकी सील की जो पैकिंग है वो बढ़िया हो, इसमें कुछ मिलावट ना हो। ये जो चिट्ठी लिखी है, ये आपने किसी और भी जो आपके शराब पीने के शौकीन जो साथी हैं उनसे कोई सलाह मशवरा करके लिखी है, आपने अकेले के दिमाग में चीज? ये लाखों शराबी लोगों की भावना है जी। अच्छा, मतलब ये मेरी सोच नहीं है। मतलब लाखों लोग बताते हैं मेरे को, मतलब सबको, आपको भी पता ही होगा। मतलब आपके पास पीने वाला बैठ जाएगा तो कितनी बुरी तरह बदबू आती है, उसको कोई बस में भी नहीं बैठने देता। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा बदबू आती है इसमें से। अच्छा। तो अभी उप मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसा मैसेज आया है कि भाई हमने आपकी शिकायत है जो सुन ली है?
नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया जी। मतलब उस ऑफिस से फोन आते हैं, डिप्टी सीएम ऑफिस से या सीएम ऑफिस से, बोलते हैं सीएम ऑफिस से बात कर रहे हैं और आपकी समस्या का हल हो जाएगा। बस इतनी बात होती है, ना कोई नाम बताता है, ना कोई लिखित में दिया इन्होंने। मतलब समस्या कम सुनते हैं, मतलब आश्वासन कम देते, डराते ज्यादा है। अब आगे मतलब ज्यादा मत बोलना, हो गया है काम। क्यों इसमें डराने वाली क्या बात थी? वो तो उनको सोचना चाहिए जी, ये तो बेशर्मियत है। मतलब एक मतलब मांग की जा रही है, मतलब सरकारों का काम होता है मुद्दे हल करना, ये तो जायज मांग है जी। मतलब क्यों नहीं डिप्टी सीएम साहब कंपनियों को लिखते कि भाई इनकी बात सुनो, इसमें सुधार करो, तो बढ़िया। बिल्कुल, जैसे आपने ही पहली चिट्ठी नहीं लिखी है, प्रधानमंत्री एक छोटी सी गुड़िया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी महंगाई को लेकर कि हमारी पेंसिल और रबड़ बहुत महंगे हो चुके हैं, इनको सस्ता किया जाए, बहुत ज्यादा महंगा होगी। और भी जो काफी देश के ऐसे नागरिक है अपनी समस्याओं को लेकर चिट्ठी लिखते रहते हैं और उनका समस्या का निवारण भी होता है। आपने चिट्ठी सबसे पहले लिखी मार्च के महीने में, और 2021 में जी। 2021 में मैंने इससे पहले भी शराब कंपनियों को भी लिखी है जी, सभी को चिट्ठी जी। अच्छा। उनका भी कोई जवाब नहीं आया जी। फिर किसी ने समझदार ने बताया कि आप महकमे को लिखो, मंत्रालय को। फिर मैंने 2021 में डिप्टी सीएम साहब के नाम लिखी चिट्ठी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने 14/3/2022 को रिमाइंडर डाला इसका। रिमाइंडर ये वायरल भी हुई है अभी आपकी? मैंने भी 8-10 दिन से ही वायरल हो रही है सर, उस दिन के बाद ही फोन आ रहे हैं सबके। यानी मीडिया में अगर कोई चीज वायरल होती है तो सरकार संज्ञान लिया है उसने? कहाँ लिया जी, कितने दिन हो गए, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ, कोई आश्वासन नहीं। वो भी एक प्रेस नोट जारी करके बता दें, हो जाएगा आपका काम। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप लोगों की मांग है कि फ्लेवर चेंज, अगर सरकार फ्लेवर चेंज नहीं करती है तो चलो तो उनकी मर्जी है जी, चलो करे ना करे, हमारी मांग है। फिर भी काफी लोग आंदोलन करते हैं, कोई शराबियों का कोई ऐसा विचार तो नहीं है? बिल्कुल जी, वोट सबका राइट है। हाँ। वोट की उससे कर देंगे काम पक्का। और आप एक जो राजस्व है ना, आबकारी विभाग से एक राजस्व मिलता है सरकार को, आप बड़ा राजस्व है जो सरकार का भरते हैं, आपकी मांगे भी आप कह रहे हैं हमारी मांग जायज है, मैं बदबू नहीं आनी चाहिए। जो महंगी शराब होती है उनमें तो बदबू नहीं आती है, और ये सस्ती है तो इसमें तो आपको ही बताएगा सर, कोरोना में किसने चलाया देश को, तो सबको पता है। और ये तो सर बिल्कुल ही जायज मांग है, इसको तो सुनना चाहिए सरकार ने। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। अपने कंपनियों को दें दिशा निर्देश, सैंपलिंग कराएं, भाई कहाँ कमी रहेगी, सैंपल लें हर वाइन शॉप से और जांच कराएं, इनकी जो कमी है उसको दूर किया जाए। हाँ, तो जो शराब पीने के शौकीन है, उनकी जो घरवाली हैं, वो भी काफी इन चीजों से परेशान रहते हैं। बिल्कुल जी, बदबू आया, एक बंदा कमरे में बैठ जाए, उसमें दूसरा बंदा बैठ नहीं सकता, जितनी गंदी दारू आती है आजकल। बोलेंगे ही सारे फिर। अच्छा, तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपकी सरकार से क्या अपील है? यही है जी, मतलब इस पर विचार करके कंपनियों को बोला जाए जी, भाई जल्दी से जल्दी इसका ठीक करा जाओ, इसका फ्लेवर जो बदबू, इसको बदबू रहित किया जाए, बढ़िया क्वालिटी की बनाई जाए। 150 रुपए में 150 की चीज तो मिलनी चाहिए नहीं। ये बात है जी। जी ये थे वीरेंद्र सांगवान जी, इन्होंने ही चिट्ठी लिखी है, इन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी कि ये जो इसका शराब, देसी शराब का जो फ्लेवर है वो चेंज किया जाए। और इन्होंने ये कहा है कि ये इन्होंने कि अकेले की भावना नहीं है, पूरे देश के जो शराब पीने के शौकीन है उन सभी की ये भावना है कि वो इसका फ्लेवर चेंज करें, और फ्लेवर चेंज करने के बाद में उनको समाज में इज्जत मिल सके। क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर बैठते हैं किसी सार्वजनिक जगह पर तो उसमें बदबू आती है, वहीं वो अपने परिवार के साथ भी ठीक तरीके से बातचीत कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने प्रयासरत किया है शराबियों के लिए, जो शराब पीने के शौकीन है उनके लिए। और हालांकि जो शराब पीना है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारे चैनल के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करते हैं कि वो शराब व कोई अन्य नशा ना करें, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा यही मकसद था कि जो इस अमन चैन का देश का नागरिक है उसकी आवाज़ तो उठनी ही चाहिए। तो इस वीडियो से हमने वीरेंद्र सांगवान की आवाज़ को उठाया है। अब ये तो गेंद सरकार के पाले में है कि वो फ्लेवर चेंज करती है या नहीं। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।